नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। सरोकार में जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की, सरोकार की। हमारे इस नए शो सरोकार में हम इस हफ्ते मानसून से पैदा होने वाले मुख्य समस्या जल भराव की बात कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए आपको बता देते हैं मानसूनी आफत से लोगों को बचाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए इन्हें पहले जल्दी से समझिए। निर्देश ये है कि सभी विभागों की इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करके जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। साथ ही शहर के पानी निकासी के बड़े नालों की मशीन की मदद से सफाई हो, इस बात का ख्याल रखे प्रशासन। शहर के भीतर की बड़ी और छोटी नालियों की लगातार सफाई होती रहे, दिशा निर्देश इस बात के भी हैं। वहीं शहर की नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाकर पानी निकासी सुनिश्चित करना। इसके अलावा निचली बस्तियों में मानसून के पहले पानी निकासी के लिए जरूरी उपाय करना। वहीं जल भराव जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर नंबर्स जारी किए जाएं। इसके अलावा जल भराव से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया जाए, इस बात के भी दिशा निर्देश हैं। और मानसूनी बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, शिविर लगाकर उन्हें अवेयर किया जाए। मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर सुबह की न्यायधानी बिलासपुर की सफाई अधोसंरचना कटघरे में है। वाटर लॉगिंग की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। अस्थायी प्रबंधन में भी निगम की तैयारियां फेल नजर आ रही है। भारी भरकम बजट वाले नगर निगम में सफाई अधोसंरचना का यह हाल कई सवाल खड़े कर रहा है। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर और एक महत्वपूर्ण नगर निगम है। अकेले बिलासपुर नगर निगम का बजट लगभग 1000 करोड़ का है, जिसमें शहर की अधोसंरचना विकास से लेकर साफ सफाई, बिजली, पानी जैसे तमाम व्यवस्थाओं पर काम किया जाता है। लेकिन स्क्रीन पर दिख रही ये 5 तस्वीरें बयां करती हैं बिलासपुर की बेबसी का हाल। ये वही बिलासपुर है जो कभी खोदापुर के नाम से भी फेमस था। खैर, शहर का हाल आज भी खास नहीं बदला है। सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड की। बिलासपुर का पुराना बस स्टैंड ऐसा इलाका है जहां बारिश के साथ सबसे पहले जल भराव देखने को मिलता है। यहां ये समस्या दशकों से है, तो भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में पानी के निकासी की सुचारू व्यवस्था आज भी नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में, जो शहर का अगर कहें तो सबसे बड़ा यहाँ पर वाटर लॉगिंग का क्षेत्र है। अगर आधे घंटे अच्छी बारिश होती है तो ये बिलासपुर का पुराना बस स्टैंड जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा जल भराव हो जाता है, जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो दुकानें हैं, इन दुकानों के भीतर तक अगर कहें तो यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो चले जाता है। हालांकि जिस तरह से निगम इस बार मानसून पूर्व अपनी तैयारी का दावा कर रहा है, उन दावों के विपरीत अगर देखें तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो नाला है वो खुला हुआ है। निगम बोल रहा है कि इस बार सब ठीक ठाक कर दिए हैं, नाला चौड़ा कर दिए हैं। लग रहा है कि इस बार राहत मिलेगा? नहीं मिलेगा। पिछले बार भी तो हो गया था चौड़ी करना, तब भी राहत में पूरा लबालब भर जाता, दुकान के अंदर पूरा पानी चलेगा। यहाँ पर मानसून पूर्व तैयारी की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के हालात हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। कश्यप कॉलोनी बिलासपुर की कॉलोनियों का बारिश में हाल बेहाल होता है। इन्हीं में से एक है कश्यप कॉलोनी, जहां इतना पानी भरता है कि घर के निचले हिस्से मानो डूब ही जाते हैं। इस वक्त मौजूद है शहर के कश्यप कॉलोनी क्षेत्र में। ये दूसरा सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, ये जवाली नाला है
और इसी नाले पर अगर कहें तो शहर के आधे से ज़्यादा जो छोटी नालियाँ हैं उनका पानी जवाली नाला में मिलता है। अब भी यहाँ पर नाला निर्माण का जो काम है वो किया जा रहा है। पहले ये नाला यहाँ पर सकरा हुआ करता था, लेकिन मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर जिस तरह से निगम ने अलग अलग नालों की यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू किया है, उसी के तहत जवाली नाले का भी यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ पर नाले को देखिए, सड़क के ऊपर ये नाला जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पर मानसून शुरू हो गई है अभी भी नाला निर्माण का काम यहाँ पर अधूरा नज़र आ रहा है। ऐसे में जिस तरह से निगम के दावे हैं, उन दावों के बीच समझा जा सकता है कि अगर तेज़ बारिश होती है उसके बाद यहाँ पर इन मोहल्ले वासियों का क्या कुछ स्थिति होने वाला है। रेलवे क्षेत्र बिलासपुर का रेलवे क्षेत्र वैसे तो सबसे अच्छा डेवलप्ड और ग्रीन एरिया है, लेकिन यहाँ भी जल भराव की समस्या अहम है। बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाने से रेलवे जाने और आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे क्षेत्र का ये नाला है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे क्षेत्र से ये नाला आता है और इसके साथ ही कहें तो रेलवे क्षेत्र का पानी और शहर का पानी इस नाले के जरिए यहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, नाला यहाँ पर पैक हो जाता है और जो नाले का पानी है, बारिश का पानी है, वो यहाँ पर खुली सड़कों में भर जाता है और इसकी वजह से अगर कहें तो यहाँ पर पूरा जो सड़क है वो जलमग्न हो जाता है। सड़क के किनारे जो तमाम जो दुकान हैं, उन दुकानों में यहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है। मानसून के साथ, बारिश के साथ जब तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर सड़कें लबालब हो जाती है और यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति होती है यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी कितना यहाँ पर भरता है? बहुत पानी भरता है यहाँ का नहीं। अच्छा, ये नाला में 2-3 लोग गिर भी गए हैं। फिर यहाँ का गड्ढे में परसों रात को 5 बजे करीब एक आदमी गिर गया था, तो हमने जे हॉस्पिटल में भर्ती किए। सिर्फ अब देखना होगा जब मानसून अपने पूरे सबाब पर रहता है तो यहाँ के हालात कैसे बनते हैं। श्रीकांत वर्मा मार्ग श्रीकांत वर्मा मार्ग बिलासपुर का सबसे पॉश मार्केट एरिया है। यहाँ शोरूम से लेकर मॉल और खाने पीने की दर्जनों दुकानें हैं। तो वहीं बारिश में यहाँ का मार्केट ठप हो जाता है। वजह है जल भराव। इसकी वजह से यहाँ दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीकांत वर्मा मार्ग में। श्रीकांत वर्मा मार्ग में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने सड़क नज़र आ रहा है। यहाँ पर बारिश के साथ ही जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। पूरा सड़क जो है वो लबालब हो जाता है और लोगों को यहाँ पर खासा परेशान होना पड़ता है। आवागमन भी इससे कहीं ना कहीं बाधित होता है, क्योंकि सड़क यहाँ पर लबालब हो जाता है। जो नाली का पानी है वो पूरा सड़क में आ जाता है और इसकी प्रमुख जो वजह है, यहाँ पर आप बगल में आप जो तस्वीर देखेंगे, जो नाला है, यहाँ पर ये नाला पूरा भर जाता है और इस नाले के भरने के साथ इसका जो पानी है वो सड़कों पे पहुँच जाता है और इसकी वजह से सड़क पूरा यहाँ पर जलमग्न हो जाता है। निगम जरूर ये दावे कर रहा है कि इस बार व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर ली गई हैं, लेकिन मानसून के शुरुआत स्थिति में ही आप देखेंगे कि नाला यहाँ पर किस तरह से अभी भी यहाँ पर अगर कहें तो नाला यहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है और नाले की जो साफ सफाई के जो दावे हैं, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है। गोल बाजार, सिटी कोतवाली चौक। गोल बाजार बिलासपुर का सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ सिटी कोतवाली चौक और गोल बाजार क्षेत्र में पानी भर जाने से न सिर्फ धंधा चौपट होता है, बल्कि आम जन को खरीदारी करने में भी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के हृदय स्थल गोल बाजार कोतवाली चौक में। आप देखिए ये जो चौक की जो तस्वीर है, यहाँ पर बेशक अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन मानसून में बारिश के साथ यहाँ पर जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। पूरा चौक यहाँ पर जलमग्न हो जाता है। बारिश का पानी यहाँ पर लोगों के दुकानों में चले जाता है और यही स्थिति अमूमन कहें तो देखिए दूसरी तरफ जो सड़क आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी बनती है। पूरा सड़क यहाँ पर बारिश के पानी से लबालब हो जाता है। हालांकि निगम हर बार दावे करता है, निगम हर बार तैयारी करता है और इस बार भी निगम ने मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर यहाँ पर नालियों का चौड़ीकरण किया है। नाला नालियों की जो सफाई है वो की गई है और निगम अब ये दावा कर रहा है कि मानसून के साथ इस बार यहाँ पर जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में ही जो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी भी बारिश चल रही है और देखिए बारिश के साथ किस तरह से जल जमाव जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। बिलासपुर में ड्रेनेज और पानी निकासी के लिए 137 नाले नालियों का सिस्टम काम करता है, लेकिन इनकी प्रॉपर साफ सफाई के अभाव में शहर के लिए जल भराव एक अभिशाप जैसा बन गया है।
बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट की रिपोर्ट। इधर प्रदेश की संस्कार धानी कहलाने वाला जबलपुर भले ही स्मार्ट सिटी बनने के लिए उड़ान भर रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के इस तीसरे बड़े शहर में भी कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो हर साल शहर में जल सप्लाई की वजह बनते हैं। शहर में जल भराव से आम जनता परेशान होती है। क्या है जबलपुर शहर का हाल, आइए आपको दिखाते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज भी यहाँ बारिश में समस्याओं का अंबार होता है। जबलपुर के कुछ प्रमुख बारिश प्रभावित इलाकों में हम पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं मदन महल लिंक रोड की। जबलपुर के पौष इलाकों को जोड़ने वाली मदन महल लिंक रोड के हालात बारिश में बेहद खराब होते हैं। जरा सी बारिश में दोनों इलाकों को जोड़ने वाला अंडरब्रिज पानी में डूब जाता है। वहीं मदन महल लिंक रोड तालाब में तब्दील हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर की मदन महल लिंक रोड पर। ये मुख्य सड़क है जबलपुर की, जो विजयनगर जैसे पौष इलाके को जबलपुर के गोरखपुर और मदन महल से जोड़ती है। और आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश में ही यहाँ पर सड़कों पर जो सड़क है यहाँ पानी भर जाता है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हालात आज के नहीं बल्कि कई सालों के हैं। जब तेज़ बारिश होती है तो ये पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। सड़क पूरी जलमग्न हो जाती है। लोगों को पानी में सड़क नहीं दिखती है, डिवाइडर डूब जाते हैं। बावजूद उसके सालों से चली आ रही इस समस्या का समाधान आज तक जिम्मेदार नहीं कर पाए हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को उठाना पड़ता है। इस रोड से बीते कितने सालों से निकल रहे हैं और बारिश में क्या दिक्कत जाती है? सर आज मेरे को 8 साल हो गए यहाँ चलते, और ये ब्रिज के ऊपर और ये ब्रिज में बहुत पानी भर जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आदमी घूम के जाता है शास्त्री ब्रिज होके। गढ़ा क्षेत्र जबलपुर का उपनगरीय इलाका गढ़ा भी बारिश में होने वाले जलप्लावन से अछूता नहीं है। बारिश के मौसम में गढ़ा के शिवनगर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पानी भरने की वजह से लोगों की गृहस्थी का सामान भी तैरने लगता है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के उपनगरीय इलाके गढ़ा के शिवनगर में। ये शिवनगर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलप्लावन की समस्या आज नहीं बल्कि कई सालों की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ अधिकारियों को पता ना हो, क्योंकि जब हर साल बारिश होती है तो अधिकारी, नेता, तमाम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उस समस्या से जो निजात दिलाने के वादे होते हैं वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए। यहाँ पर जो जलप्लावन की समस्या है ये कितने सालों से और क्या परेशानी जाती है? 30-35 साल से है जी। अब तो बहुत हो रहा, पहले कम था। अब नाला नाली पर इन लोगों ने काफ़ी ओस बना दिया। पानी निकालने के निकासी नहीं है। पानी घुस जाने से घर में पूरा गृहस्थी सब नीचे सामान पड़ा हुआ रहता है। इतना तो है नहीं कि अपन को समझ में कि पानी आधा घंटा पानी गिरता है तुरंत पानी बढ़ जाता है। पानी अभी से नहीं, बहुत सालों से ये पानी भरता जा रहा है, लेकिन इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन। हम लोग इस चीज़ से हमेशा से जूझते चले आए हुए हैं और इसका निवारण करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। विजयनगर जबलपुर के पौष इलाकों में शुमार रहवासी कॉलोनियों के लिए विजयनगर लोगों की पहली पसंद है, लेकिन तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद तेजी से विकसित होने वाला विजयनगर इलाका भी जल भराव से बच नहीं सका। यहाँ के जय नारायण वार्ड के हाल बारिश में इतने खराब हो जाते हैं कि बारिश का पानी सड़कों से लेकर घरों तक भर जाता है। बरसात में यहाँ के लोगों को यह पौष इलाका नर्क जैसा लगने लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयप्रकाश नारायण वार्ड में, और ये जो आप मुख्य सड़क देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो जयप्रकाश नारायण वार्ड के पौष इलाके विजयनगर से होते हुए रानीताल, राइट टाउन जैसे पौष इलाके को जाती है। और इस सड़क के हालात ये होते हैं कि जब बारिश होती है, ज़रा सी बारिश में ही इस सड़क में लगभग 1.5 से 2 फीट
पानी पहुंच जाता है और इसके कारण यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियाँ जाती हैं। थोड़ी सा पानी भी गिरा तो 1-2 फीट तो आसान है, बहुत मामूली बात है। 3 फीट भी 4 फीट भी चला जाता है। नाला है, यही एक निकासी का जरिया है इस पूरे जयप्रकाश नारायण वार्ड से, और जो बाजू में जो कृषि उपज मंडी है वहाँ से भी पानी घूमकर इसी नाले के जरिए आता है। लेकिन इस नाले की ना तो समय रहते सफाई होती है और जो है ना तो इसका चौड़ीकरण हुआ है और ना ही इसकी गहराई बढ़ाई गई। नेपियर टाउन स्मार्ट सिटी दफ्तर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बसे पॉश इलाके नेपियर टाउन के भंवरताल गार्डन, कल्चर स्ट्रीट, होम साइंस कॉलेज से ब्लूम चौक और रसल चौक जैसी तमाम सड़कें बारिश में लबालब हो जाती हैं। वक्त के साथ जल भराव की समस्या यहाँ भी खत्म होने की जगह साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में। ये पॉश इलाका है, स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन हालात ये हैं कि ये स्मार्ट सिटी का इलाका जल जमाव जो है ज़रा सी बारिश में हो जाता है और लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। अभी भी स्थिति वही है, पहला बारिश हुई और तालाब बन गया सर। यहाँ पर 1.5 फीट 2 फीट से ऊपर ज़्यादा पानी भर जाता है। अगर ये पहली बारिश का हाल है, आप ये सोचिए कि अगर जब नियमित बारिश होगी, सावन की झड़ी लगेगी, तो ये तो तालाब ही बन जाएगा, पूरी तरीके से निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। जल जमाव के हालात जस के तस हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो या नगर निगम के दावों की। जो वो दावे करते हैं उनकी पोल जबलपुर में पहली ही बारिश में खुल जाती है। निवाड़गंज जबलपुर का निवाड़गंज इलाका यानी कि गल्ला मंडी अनाज कारोबार के नजर से पूरे महाकौशल में फेमस है, लेकिन शहर के अन्य इलाकों की तरह ही हर बार मानसून के मौसम में जल भराव का सामना लोगों के साथ ही यहाँ के गल्ला कारोबारियों को भी करना पड़ता है। यह है जबलपुर की गल्ला मंडी। जल भराव की स्थिति होती है बरसात में तो यहाँ पानी दुकानों के अंदर तक चला जाता है, क्योंकि हालात भयावह हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह नगर निगम की उदासीनता है, क्योंकि यहाँ जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है समय पर, और इसकी वजह से जो यहाँ के कारोबारी हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब जल भराव होता है तो क्या डर रहता है आप लोगों को? बस माल भीगने का, अनाज जो ख़राब हो जाता है उसका डर रहता है। जो पॉलीथिन है, बाजार का कचरा है, वो नाली में आ जाता है। अब नाली में सामान आएगा फिर उसका मेंटेन नहीं होगा तो भाई कचरा वहाँ जाम हो जाता है। जो कारोबारी हैं वो यही कह रहे हैं कि अकेला इसमें नगर निगम दोषी नहीं है, बल्कि व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुकानों का जो कचरा है वह नालियों में फेंका जाता है और उसकी वजह से नालियाँ जाम होती हैं और फिर जल जमाव के हालात बनते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो सरोकार में आज जिन 2 शहरों की हम बात कर रहे हैं उन दोनों ही शहरों से आप स्क्रीन पर इस वक्त हमारे सहयोगियों को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ गए और जबलपुर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद सीधा है, साफ है, सरोकार से जुड़ा है, जनता की समस्या का निपटारा करना ये हमारा मकसद है। बिलासपुर जो बहुत ही तेजी से उभरता हुआ छत्तीसगढ़ का शहर है, अगर हर साल जल भराव जैसी समस्या मानसून आने पर हो रही है तो नगर निगम फिलहाल क्या यहां तैयारियां कर रहा है कि इस तरह की परेशानी ना हो? लोगों का क्या कहना है, निगम की क्या तैयारी, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए दीपक, IBC 24 लगातार सरोकार की बात करता है, जनता की बात करता है, और अब जब मानसून ने दस्तक दे दिया है, मानसून का समय आ गया है, ऐसे में ये भी देखना लाजमी है कि शहरों का क्या कुछ हाल है और बिलासपुर में जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जल जमाव की स्थिति होती है, वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है और इससे पूरे बिलासपुर को खासा परेशान होना पड़ता है। बिलासपुर की जनता से सीधे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से लोगों को जल भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से परेशान होना पड़ता है। क्या देखते हैं आप, किस तरह से स्थिति बनती है? मानसून पर लगातार ये दावे होते हैं कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। विगत 5 वर्षों से देखा गया है कि साफ सफाई के नाम पर जैसे नगर निगम ने अपनी काली पट्टी आँख पे बांध रखी है। बरसात से पहले या पहली बारिश हो रही है, आप पहली बारिश में ही इसने पूरा पुलिंदा खोल के रख दिया है। पहली बारिश में जबकि आप देख रहे हैं कि पुराना बस स्टैंड का परिसर है, पूरे नाले इसके पानियों से, गंदगी से पूरा उफान मारता है। पूरे बस स्टैंड परिसर में पूरा
गंदगी का पानी भरता है, जिससे बीमारियां बहुत सारी होती हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि बरसात से पहले पूरे नालों की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार से नगर निगम के आदमी, ये प्रशासन यहाँ देखने भी नहीं आती है। पीछे का भी आप हिस्सा देखोगे, वहाँ पूरा कचरा डंप होता है नगर निगम का, लेकिन वहाँ से कभी भी वहाँ से कचरा उठाया भी नहीं जाता है। अभी हालत ये है कि बारिश शुरू हो गई है, जैसे बारिश शुरू होती 10 मिनट के बारिश में भी आप देखेंगे पूरा पुराना बस स्टैंड के परिसर में गंदगी मलबा जमा रहता है। और अब इसी सरोकार को हम उठा रहे हैं, क्या देखते हैं आप, क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है, लंबे समय से समस्या है। देखिए, समस्या तो काफ़ी समय से है, लेकिन विगत अभी हमारी जो स्मार्ट सिटी है बिलासपुर, कहा जाए तो स्मार्ट सिटी है बस, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ कुछ खोदा जाता है या जहाँ कुछ निगम का हम इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अभी विगत वर्ष यहाँ 6 लेडीज़ सहित एक कार पीछे घुस गई थी गड्ढे में। इसी चौक की बात है, पिछली वाली गली में। तो प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे हम कि यहाँ पर मात्र अगर 15 मिनट भी पानी गिर जाए पुराने बस स्टैंड में, तो यहाँ 1 से 1.5 फीट करीबन सारे रोड में पानी भर जाता है। और अभी यहाँ पर इमली पारा का रोड भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में कि चलो विकास तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर भी होना चाहिए कि अगर बहुत जल्द यहाँ की सफाई हो जाती है तो यहाँ के दुकानदार या यहाँ के नागरिकों को उस परेशानी से राहत। बिल्कुल, हम जनता की ही बात कर रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं इस सब दिक्कतों से परेशान होती है। हालांकि निगम के अपने दावे हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। इस बार देखा आपने कि नालियाँ बनाई जा रही हैं, तोड़ के फिर से बनाया गया, कई नाले बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है, राहत कुछ दिख रही है, स्थिति है ऐसी? राहत हमको अभी तक कुछ ऐसी दिखी नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पे क्या बोलते हैं आते हैं तो जगह जगह में गड्ढे होने के कारण बहुत से नागरिकों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और पानी को लेके भी यहाँ समस्या होती है कि यहाँ जगह जगह में मतलब पानी भर जाते हैं, तो उसके कारण लोगों को आने जाने में जो है सुविधा नहीं हो पाती है। तो नगर निगम को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र, ये बात बिलासपुर के आम नागरिक कह रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। फिलहाल ये तो बात हुई बिलासपुर की, लेकिन अब संस्कार धानी जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी बने हुए हैं अभिषेक। जिस तरह आपने रिपोर्ट दिखाई, जबलपुर के अलग अलग इलाके अगर मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में ये जलभराव की समस्या से इसका कुछ तो निपटारा, कुछ तो सॉल्यूशन निगम को करना होगा। क्या कह रहे हैं लोग और क्या तैयारी प्रशासन की? हाँ, देखिए, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर है जो तेज़ी से विकास कर रहा है, विकास के लिए उड़ान भर रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के कई इलाकों को डेवलप भी किया जा रहा है। नगर निगम का जो बजट है वह 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, जिसमें से 30% बजट सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई पर खर्च होती है। लेकिन बावजूद उसके जबलपुर में हर साल जल प्लावन का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के पौष इलाके नेपियर टाउन में, और ये वही इलाका है जहाँ जरा सी बारिश में ये सड़कें जो हैं वह लबालब हो जाती है। जल भराव के कारण लोगों को दिक्कतें करने का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि जो नगर निगम दावे करता है कि हर बार बारिश के पहले वह नालों की सफाई करा लेता है, जल भराव नहीं होने देता, वास्तव में इस बार अगर तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयारी है नगर निगम की? देखिए, जबलपुर संस्कार धानी एक लंबे अरसे से जल प्लावन का दंश झेल रहा है। आप जबलपुर शहर के उन तमाम ऐसे क्षेत्रों की बात करो जो गरीब और मजदूर तबके का होता है, जैसे आप कांचघर की बात करो, गढ़ा की बात करो, अद्दी चौकी की बात करो, दमोनाका चेरीताल की बात करो, इन तमाम जगहों पर जल प्लावन की स्थिति एक भयावह रूप से देखने के लिए मिलती है हमें। और हम शहर की तो बात करें, जहाँ पे हम खड़े हैं, आप स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए से ये कल्चरल स्ट्रीट बनाई गई। आप देखेंगे ये रोड पर प्री मानसून पर आप देखेंगे आधा ये भर जाएगा सड़क। आप देख सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स है, यहाँ पे आगे हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेशेंट्स और मरीज यहाँ पे जब हॉस्पिटल आएंगे ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। अगर उस इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे पानी पे करंट पहुँचता है, कई लोगों की जान चली जा सकती है। तो देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं जल प्लावन के जो हालात भयावह होते हैं जब पानी भरता है, क्योंकि निकलने में भी दिक्कत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड है, तार है, वो खुले पड़े रहते हैं, एक खतरा भी रहता है। तो अभी अगर हम हालात की बात करें, जो नगर निगम तैयारियों की बात कर रहा है कि जल प्लावन इस बार भी नहीं होने देगा अभी प्री मानसून में, लेकिन हमने देखा कि कुछ इलाकों में पानी भी भरा है। देखिए, अभी बारिश तो हुई नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत में जो स्थिति थी लगभग 3 से 4 फीट पानी भर गया था हर इलाके में। अब चाहे रांची की बात कर लो,
आप मेडिकल की बात कर लें या फिर आधारताल चले जाएँ, किसी भी एरिया में आप देखें जबलपुर के मेन शहर का भी यही हाल है। वैसे भी तालाबों का शहर है, तो तालाब जो है वो रियल में कितने दिखते हैं पता नहीं, लेकिन पानी गिरता है तो उसके बाद ये तालाब बन ही जाता है, अच्छा खासा पानी यहाँ भर जाता है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं जिनमें बिजली रहती है और रोशनी देते हैं रात में, उनमें भी मेंटेनेंस चलता रहता है और वो भी अधिकतर खुले पड़े रहते हैं, जिनकी तार जो है वो डायरेक्ट खुली जुड़ी रहती है। अब 3 फीट 4 फीट अगर पानी भरेगा और 4 फीट वो 2 फीट में उनका कनेक्शन रहता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ी बात अभिषेक नागरिक कह रहे हैं और बड़े ही तथ्यात्मक ढंग से वो इस समस्या के पीछे के कारण भी बता रहे हैं। निश्चित ही निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी कोशिश भी यही है कि इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद जरूर निगम प्रशासन इस पर ध्यान देगा। फिलहाल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका, और जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। जबलपुर और बिलासपुर, आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इन 2 शहरों की हमने बात की। हमारे खास शो सरोकार में कोशिश यही है कि आम जनता की समस्याओं को हम उठाएं और उनका निपटारा कैसे हो, उस समस्या का निदान कैसे हो, जिम्मेदारों से भी हम शनिवार को सवाल पूछेंगे। आज की इस कड़ी में जबलपुर और बिलासपुर की जल भराव जैसी समस्या पर हमने चर्चा की और विस्तार से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ने पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई। एक बार फिर मिलेंगे कुछ नए शहर के साथ। समस्या यही रहेगी जल भराव की। देखते रहिए हमारा खास शो सरोकार और खबरों के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।